लोकसभा चुनाव में हुई हार के बाद में बसपा सुप्रीमो मायावती की अहम समीक्षा बैठक थी, जिससे बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी निकल करके आ रहे हैं। आप कहां से आए? झारखंड से। झारखंड से आए। क्या रहा इस बैठक में, क्या चर्चा हुई? बस वही बहन जी का निर्देश दिया गया कि 2007 की तरह हम लोग मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें। SC, ST, OBC और अदर कास्ट को भी लेकर के हम लोग को जोड़ करके मजबूत करना है और आने वाला चुनाव में मजबूती के साथ हम लोग चुनाव में डटेंगे और जीतेंगे। इस बार जो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर था, जाटो वोट बैंक था, वो शिफ्ट हुआ है दूसरी पार्टीज़ में। इसी का नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाई। इस बाबत भी कोई चर्चा हुई? नहीं, इस पर बहुत विशेष चर्चा नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ कहा गया कि हमारे वोटर जो हैं वो हमारे रहे, हमको वोट दिया, जो खासे मेरा बिरादरी के जो हैं, और बाकी जो हैं दूसरे और ऐसी जात में जो हैं वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की ओर चले गए, NDA गठबंधन की ओर चले गए। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार चौधरी हुआ। हम झारखंड से आए हैं। सभी लोग झारखंड से आए हैं। क्या चर्चा हुई आज मायावती की जो इम्पोर्टेंट बैठक थी? मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी जो बताएंगे सो बताएंगे, हम लोग मीटिंग में नहीं थे। तो ये मुझे और बता दीजिए थोड़ा सा कि आकाश आनंद को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उसको लेकर के आप लोग प्रसन्न हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग खुश हैं। हम लोग चाह रहे थे कि आकाश आनंद को पुनः फिर जिम्मेवारी मिले और बहन जी उनको, आकाश आनंद जी को स्टेट सेंटर कोऑर्डिनेटर भी बनाए, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, और उत्तराधिकारी भी बनाए। हम लोग बहुत खुश हैं। दोनों जिम्मेदारियां मिल गई? जी, दोनों जिम्मेदारियां मिल गई। बहुजन समाज पार्टी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने बताया कि जिस तरह की जिम्मेदारियां आकाश आनंद को दी गई हैं, उसको लेकर के बसपा के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनमें खुशी की लहर है, जो जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजपाल है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से हैं, अभी भी देख रहा हूँ बैठक अटेंड करके आप बाहर निकले हैं। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? बहुत मुद्दे थे। एक से जो पिछले लोकसभा का इलेक्शन रहा, उसमें जो जो कमियां रही हैं उसके बारे में बहन जी ने आगाह किया। कमियां निकल के आई सामने समीक्षा बैठक? समीक्षा में तो काफ़ी था जो बहन जी ने नोट किया है, बाकी पत्रकार भी नोट, हम लोग भी नोट किए हैं, बताए, डिस्कस हुई है। अच्छा रहा, अच्छा रिजल्ट रहा उसमें। आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी मिली है उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा बसपा को? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। यूथ आगे बढ़ेगा, यूथ जुड़ के आएगा, बहुत अच्छा है। युवा जुड़ेंगे, युवा आगे बढ़ कर के आएंगे। समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। अंदर जो बसपा का कार्यालय है उससे लगातार जो पदाधिकारी हैं उनके निकलने का सिलसिला जारी है। आप बैठक में थे भीतर? अच्छा, तो और लोग जो यहाँ पर निकल के आ रहे हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बैठक से निकल के आ रहे हैं आप लोग, क्या चर्चा हुई अंदर? बैठक से निकल के आए हैं, क्या चर्चा हुई भीतर, क्या किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? जी, जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उनको फिर आगामी संगठन को रिव्यू किया है और भविष्य में जो संगठन को मजबूती लेकर बहन जी ने निर्देश दिए हैं। तो जो कमियां निकल के आई हैं उनको दूर करने का मंत्र भी बहन मायावती ने दिया होगा। किस तरह से लगता है आगे जो चुनाव होने वाले हैं, अभी हरियाणा में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, फिर यूपी में भी बाई इलेक्शंस है कई सीटों पर, तो क्या स्ट्रेटजी बनी है, किस तरह से दूसरे दलों को पछाड़ने में बसपा काम करेगी? जिस प्रकार पिछले 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बनाई, तो उसको रिपीट करने के लिए एक मूल मंत्र दिया है कि हमें जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो और भी जातियां हैं, इन सब में भाईचारा पैदा करके एक मजबूत ताकत फिर से खड़ी करनी है और पुनः फिर उसी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सपने को पूरा करना। दलित वोट बैंक में कहीं ना कहीं भटकाव हुआ, उन्होंने दूसरी पार्टीज के लोगों को वोट किया। इसका नतीजा ये रहा कि यूपी में जो अपेक्षाकृत परिणाम थे, जो आप लोग की उम्मीद थी, उसके हिसाब से नहीं आए हैं। तो इस भटकाव को कैसे रोकेंगे, क्या स्ट्रेटजी बनी इसको लेकर? वो विरोधी पार्टियों ने जिस प्रकार की जो चालबाजियाँ की हैं, वो चालबाजियाँ उनकी एक सामंतशाही सोच के तहत थी, जिसको वो लोग समझ नहीं पाए कि हमारे ऊपर पिछले लंबे समय से कितना लोगों ने अत्याचार किया और उसको हमें मजबूत करने के लिए अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए। इसीलिए अब पुनः हमारे जो मिशन के साथी हैं उनको पुराने इतिहास को दोहरा करके, समझा करके, तैयार करके फिर इस मुकाम को हासिल करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो हरिद्वार से हैं। अच्छा, आप हरिद्वार से। तो क्या चर्चा हुई अंदर की? जैसे भाई साहब बता रहे थे कि अंदर ये बात हुई है कि जो भटकाव हुआ दलितों के वोट बैंक में, उसको रोकने की दिशा में काम करेंगे। तो क्या स्ट्रेटजी बनी है, कैसे रोकेंगे उसको? जी बिल्कुल, बहन जी ने देखिए
बहुत ही सख्त लहजे में सभी पदाधिकारियों सभी कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी कमियां रही हैं, जो भी हाशिए पे हमारे लोग रहे हैं, उनके अनदेखी नहीं की जा सकती। अब उन पदाधिकारियों को भी माफ़ी नहीं मिलेगी। सभी पदाधिकारी जिम्मेदारी के साथ में कर्तव्यों का पालन करेंगे। दूसरा, जितना भी अब देश भर में उपचुनाव होंगे, बहन जी सभी को लड़ेगी। जो हमारी पार्टी पहले नहीं लड़ती थी, अब सभी उपचुनाव को लड़ा जाएगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है कि देश भर में जितने बाई इलेक्शंस होंगे उनको मायावती के नेतृत्व में मजबूती से लड़ा जाएगा। सदस्यता शुल्क को लेकर के भी चर्चा हुई। जी, वो तो बहन जी का देखिए, वो तो हमारा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना पार्टी की नीतियों से, रीतियों से, वो बहन जी का सख्त निर्देश हुआ है कि सभी को एक मजबूत कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ना है, उनको मेंबर बनाना है, पार्टी के सदस्यता देनी है उनको। हाँ, उस पर बहुत फोकस है। सदस्यता शुल्क घटाने जैसी बात जो कही जाती है, कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पर, सदस्यता शुल्क कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ, तो नॉमिनल होता है मेंबरशिप। हाँ, वो कुछ ज़्यादा होता ही नहीं शुल्क। महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि पूरे देश में जो बाई इलेक्शन होंगे उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में सभी चुनाव लड़े जाएंगे और उसमें जीत कैसे होगी इसको लेकर के अंदर गंभीर चर्चा हुई है और आवश्यक निर्देश भी मायावती की ओर से दिए गए हैं। संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।